श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज आप रसपान करेंगे फाल्गुन मास कथा में अध्याय 8 और 9 का। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना मुनि दुर्वासा के बारे में। अब सुने उससे आगे की कथा। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, समंदर मंथन के बाद जब देवता विजयी हुए तो भगवान विष्णु ने असुरों को पाताल लोक जाने का आदेश दिया और वे स्वयं असुरों को पाताल लोक ले गए। परंतु दैत्यों ने वहां चालाकी से और अपनी माया से उन्हें वहीं पर बंदी बना लिया और स्वयं उपद्रव करने लगे। जब देवताओं को असुरों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तब वे सब परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं के साथ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने शिव जी से कहा, हे भगवान, असुरों ने हमें परेशान कर रखा है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को भी बंदी बनाकर पाताल में कैद कर लिया है। अतः प्रभु, आप उन्हें मुक्त कराएं और हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें रक्षा का आश्वासन देकर वहां से विदा किया। कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए वृषभ का रूप धारण किया और वे पाताल की ओर चल पड़े। भगवान शिव शंकर ने भयंकर गर्जना के साथ पाताल में प्रवेश किया। उस प्रचंड गर्जना से पातालवासी व्याकुल हो गए और उनके नगर में विध्वंस होने लगा। इस प्रकार की गर्जना को सुनकर सभी असुरों को संदेह हुआ। जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव स्वयं वृषभ का रूप धारण करके युद्ध करने आए हैं तो वे सब भी अपनी पूरी शक्ति से उनसे युद्ध करने लगे। असुर सेना ने भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया। शिव जी हाथों में धनुष बाण उठाए उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा शुरू कर दी और अनेक दैत्यों को मार डाला। बैल का रूप धारण किए हुए कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने सींगों व खुरों से भी अनेक दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया और बहुत से दैत्यों को घायल कर दिया। इस प्रकार काफी समय तक उनके बीच भयानक युद्ध चलता रहा। उधर दूसरी ओर असुरों ने भगवान शिव को भी अपनी माया से मोहित करके उन्हें अपने साथ मिला लिया था। वे असुरों के साथ रहकर उनकी प्रवृत्ति को ग्रहण करने लगे थे और उन पर संकट देखकर उनकी रक्षा के लिए वे भी युद्ध करने आए। उन्होंने वृषभ रूप धारण किए अपने आराध्य भगवान शिव को नहीं पहचाना और उनसे युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने वृषभ रूपी शिवजी पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु शिवजी ने सबको काट डाला। फिर भगवान शिव ने माया के बंधन से भगवान विष्णु को आज़ाद किया तो वे तुरंत ही भगवान शिव को पहचान गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, मैं मूर्ख हूँ जो अपने आराध्य स्वामी को नहीं पहचान सका और मैं उनसे युद्ध करने लगा। मुझे आप क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा करें। श्री हरि की विनयपूर्ण प्रार्थना को सुनकर शिवजी बोले, हे विष्णु, आप तो बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। फिर आप कैसे राक्षसों के माया जाल में फंस गए तथा उनके साथी बन गए। आगे शिवजी बोले, हे विष्णु जी, अब आप यहाँ से मेरे साथ चलो। यह कहकर शिवजी ने उनका सुदर्शन चक्र ले लिया और उसके स्थान पर तेज सूर्य नामक दूसरा सुदर्शन चक्र उन्हें दिया। इसके बाद भगवान विष्णु स्वर्ग को चले गए। उनका मोह दूर हो गया था। शिवजी भी दैत्यों को उनकी करनी का फल देकर वहां से अंतर्धान हो गए। आगे नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्नतापूर्वक अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे। उन्होंने भैरव को द्वार पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया, जिसका कार्य किसी को भी द्वार पार नहीं करने देना था। उधर दूसरी ओर भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती के साथ लीलाएं कर रहे थे और उनसे विनोद पूर्वक बातें कर रहे थे। बात करते हुए काफी समय बीत गया। तब देवी पार्वती की कुछ सखियां जो राजमहल में ही थीं, वहां उनके कक्ष में आ गई। तब वे भी महादेव जी के पास बैठकर उनसे लीलाओं वर्णन को सुनने लगीं। काफी देर तक उन सखियों से भगवान शिव की बातें करते देख देवी पार्वती को क्रोध आ गया और वे गुस्से से महल से बाहर जाने लगीं।
पर द्वार पर खड़े द्वारपाल भैरव ने देवी पार्वती को देखा तो उसके मन में भी विकार आ गया। वह उन्हें साधारण स्त्री समझकर घूरने लगा। देवी पार्वती ने भैरव की मन की बातें पहचानते हुए उसे श्राप दे दिया। भैरव, अब तू पृथ्वी पर जाकर एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जिएगा और अपनी करनी का फल भोगेगा। जब देवी पार्वती इस प्रकार का भैरव को श्राप दे रही थी, तभी वहां भगवान शिव आ पहुंचे। श्राप से दुखी होकर भैरव ने देवी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। तब त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल देवादिदेव भगवान शिव ने भैरव को आश्वासन दिया। इस पर भैरव बोले कि हे प्रभु, देवी के श्राप के प्रकोप से मुझे बचाइए। तब शिवजी भैरव को सांत्वना देते हुए बोले, देवी पार्वती का शाप मिथ्या तो नहीं हो सकता, परंतु भैरव, हम अपने परम भक्त को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, इसीलिए तुम चिंता मत करो। भैरव को आश्वासन देकर भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर चले गए। श्राप के अनुसार भैरव शीघ्र ही बेताल के रूप में पृथ्वी लोक पर विचरने लगा। तब अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर अवतार लिया और वे महेश के रूप में और देवी पार्वती शारदा के नाम से पृथ्वी लोक पर लीलाएं करने लगे। आगे नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, भगवान शिव जो कि महान लीलाधारी हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का मोहिनी रूप देखकर उन पर मोहित हो गए। कामदेव के बाणों से आहत होकर रामचंद्र जी के कार्यों को सिद्ध करने हेतु उन्होंने अपना वीर्यपात कर दिया। तब उस वीर्य को पत्ते पर रखकर सप्त ऋषियों ने देवी अंजनी के कान में पहुंचा दिया। समय आने पर देवी अंजनी गर्भवती हुई और उन्होंने महाबली और पराक्रम युक्त वानर रूपी शरीर वाले हनुमान जी को जन्म दिया। बाल्यकाल से ही हनुमान बहुत ही वीर और पराक्रमी थे। वे बड़े ही चंचल भी थे। एक बार तो बाल लीला करते करते उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था और देवताओं की विनती करने पर उन्हें मुक्त किया था। यह जानने के बाद कि हनुमान भगवान शिव के अंश से जन्मे हैं, सबने उन्हें अनेक वरदान व आशीर्वाद प्रदान किए। सूर्यदेव की कृपा से उन्हें सारी विद्याएं प्राप्त हुईं। बालपन से ही भगवान हनुमान के हृदय में श्री राम का निवास था। वे सदा ही भक्ति भावना से उनकी आराधना और सेवा किया करते थे। उन्होंने श्री राम की सेवा हेतु अपना घर तक त्याग दिया। उनकी वानर राज सुग्रीव से भेंट ऋषिमुख पर्वत पर हुई, जिनकी पत्नी का हरण उसी के भाई बाली ने किया था और उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। हनुमान भी सुग्रीव के साथी बनकर उनके साथ वहीं पर रहने लगे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, उस समय उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान ने अपने आराध्य श्री राम को पहचान लिया और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता हो जाने के बाद श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जिसने उनका राज्य और पत्नी दोनों को छीन लिया था, उसका वध कर सुग्रीव को वहां का राजा बनाया। फिर सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना सहित श्री राम की पत्नी माता सीता को ढूंढने के लिए उनके साथ निकल पड़े, परंतु उनका कुछ भी पता न चल सका। तब स्वयं हनुमान ने माता सीता की खोज शुरू की तथा समुद्र पार लंका जाकर उन्हें खोज निकाला और उनके आराध्य प्रभु श्री राम का संदेशा उन तक पहुंचाया। अपने स्वामी का समाचार पाकर माता सीता बहुत प्रसन्न हुई। उनका सारा शोक पल भर में दूर हो गया। माता सीता को राम जी का संदेश देकर हनुमान ने राक्षसों को सबक सिखाना शुरू किया। उन्होंने सारी अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, सारे वृक्षों को उखाड़कर फेंक दिया। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें देख लिया तो रावण के सामने जाने हेतु उन्होंने अपने आप को कैद करा दिया। बंधन में बांधकर उन्हें रावण के सामने ले जाया गया। तब राक्षस राज ने हनुमान जी को पूंछ में आग लगाने का दंड दिया। जब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने पूरी लंका उससे ही जला दी। फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। फिर वापस आकर भगवान श्री रामचंद्र जी को उनको माता सीता की निशानी दी। अपनी पत्नी का समाचार पाकर भगवान श्री राम अति प्रसन्न हुए और उन्होंने वानरों की सेना को साथ ले जाकर लंका पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर उसका पूजन किया, फिर समुद्र पार लंका की ओर प्रस्थान किया।
हनुमान ने इस युद्ध में बहुत वीरता का परिचय दिया। उन्होंने हजारों असुरों को मार डाला। युद्ध में जब लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए, तब उनकी प्राण रक्षा हेतु हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें जीवन प्रदान किया। हनुमान ने अहिरावण का वध करके भी राम लक्ष्मण की रक्षा की थी। हनुमान में भगवान शिव का अंश था और उन्होंने पग पग पर भगवान श्री रामचंद्र की रक्षा एवं सहयोग देकर उनके कार्यों को सिद्ध किया। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय भोलेनाथ।